हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। आज डेट है 1 नवंबर 2025 और जो भी इम्पोर्टेंट देखो अब ना हम क्या करेंगे कि जो न्यूज़पेपर के ना बेस्ट 3 आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, 3 से 4 जो आर्टिकल्स रहेंगे हम उसको जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज से चीज़ ऐसी रहेंगी, जो बेस्ट 3 से 4 होंगे उसको बिल्कुल डिटेल में जाकर जो है ख़ास तौर पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, इम्पैक्ट होगा या उसका जो भी एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें जो इंपॉर्टेंस रहेगी ना, हम उसको जाकर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखो पहला आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया है, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। एट नगर टेम्पल डीटी सेज नो टू अबोट्स एज टूरिज्म हब्स, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि एक ना रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आना था बिजली महादेव की तरफ, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ काफ़ी लोगों ने किया प्रोटेस्ट और कहा कि ये जो प्रोजेक्ट हो गया है ये हमारी जो एक लोकल जो वे ऑफ लाइफ हो गया है, इकोलॉजी हो गई है, ठीक है। तो उसको जाकर जो है हैम्पर कर रहा है, क्योंकि पेड़ वगैरह बहुत कट रहे थे। तो उस चीज़ को इसमें जाके देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये सारी, और ये ना न्यूज़ ऐसी नहीं है आज की नहीं, पहले से भी चलती आ रही है। मैं अगर आपको इसमें एक चीज़ बताऊँ, इवन 2006 में भी जाकर कुल्लू में पहले स्की विलेज बनना था, तो स्की विलेज के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, टूरिज़्म जाके बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ ना देखो इकोनॉमी ही नहीं होती है। इकोनॉमी, मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी ठीक आपका होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी आप प्रॉस्पर्ड होने चाहिए, लेकिन ये ना हो कि वो एक जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, वहाँ का इकोसिस्टम हो गया है, वे ऑफ लाइफ हो गया, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हालांकि यही चीज़ देखी भी गई है, चीज़ें असल में होती भी ऐसी ही है। तो इसमें ये वाली कहानी है सारी। देखो इसमें जाके जो प्रोजेक्ट हो गया 2.4 किलोमीटर, जो एक लंबा प्रोजेक्ट जो हो गया है, ये नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इन लोगों ने बनाना था। ये एक कंपनी हो गई है, यानी कि ये सब्सिडरी हो गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इन लोगों ने क्या करना था कि जो बिजली महादेव है ना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते, तो वो ना एक्सेसिबल आसानी से हो जाता है लोगों के लिए, जो टूरिस्ट हो गए ख़ास तौर पे। तो इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई पेड़ ना, इसमें थोड़ा आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो, एक तो देखो कितने ज़्यादा पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं जब शुरू हुआ था काम ये, तो एक मैसिव एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही है। और दूसरा ये है कि 203 अभी और जाके 203 पौधे और कटने थे, यानी कि जो मेच्योर्ड फॉर्म में थे। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो नुकसान है सीधा सीधा। और इसमें ना अभी हमने ऑलरेडी देखा है कि कुल्लू मनाली में डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा देखा है। आपने एक कल भी हमने जाके एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें जो है रिवर, यानी कि जो सांझ रिवर है, उसमें बहुत सारे जो लक्कड़ वगैरह है वो आए थे, जो लॉग्स हो गए, ठीक है। और ऐसे करके जो है बढ़ावा, ऐसे वजह से ना, इन वजह से बढ़ावा जो है एयर पॉल्यूशन को भी आएगा, ठीक है ना। वाटर पॉल्यूशन हो गया, वो भी होगा। तो ये ना इस तरह से अल्टीमेटली जो है चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाएगी। और अभी ना रिसेंटली देखा भी है कि आपने देखो कि 2025 में जो मानसून हुआ उसने कितनी ज़्यादा तबाही कुल्लू में मचाई है। अब लोगों की बात करते हैं। देखो जो हिमाचल के जो लोग हो गए ना, हिमाचल के नहीं, मैं वैसे पर्टिकुलर में कुल्लू की बात करता हूँ। वैसे कुल्लू का जो कल्चर है वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी किया हुआ है। अभी भी जो जो यानी कि जो कल्चरल प्रैक्टिस ज़माने पुरानी थी, लोग आज उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो जो वहाँ पे एक जो सोशल और कल्चरल लाइफ है ना, कल्चरल लाइफ हो गई है, इस पे जो है जो प्रीस्ट हो गए, जो ओरेकल्स यानी कि जो गुर होते हैं, और जो कारधार हो गए, कारधार कौन हो गया, जो टेम्पल कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका ये लोग इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है इस पर। ऑलराइट, तो जो लोग हैं ना, मैंने ये जैसे सोशल कल्चर लाइफ होगी, लोग जो है यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। लोग जो है दे आर डीप रूटेड। और ये जो लोग हो गए, प्रीस्ट है, ओरेकल्स है, चाहे कारधार, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो जब ये वाली बात सामने आई कि भाई इस तरह से नुकसान हो जाएगा, देवताओं ने बोला भी, फिर उसके लिए एक बड़ी काउंसिल बिठाई गई, जिसको बोला गया बड़ी जगती, जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, कहाँ पे, नगर टेम्पल में। तो एक यूनानिमस डिसीजन जहाँ पे जाके निकला कि भाई ये जो बिजली महादेव प्रोजेक्ट है इसको रोका जाना चाहिए, ये नहीं होगा। तो जो डिवाइन कमांड वो दी गई और प्रोजेक्ट को रोकने की सीधी सीधी बात यहाँ पे कर दी गई कि इसको आप टूरिज्म हब ना बनाएं,
ये टूरिज़्म के लिए नहीं है, ये एक आस्था की जगह हो गई, आस्था का स्थल है, तो आप इसको ना करें। और दूसरी बात है कि इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो बहुत ज़्यादा रहा है, और जो टूरिज़्म भी है ना कुल्लू का, उसने भी कहीं ना कहीं नो डाउट लोगों को अच्छे पैसे, लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए भी है, इनकम भी लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है। तो जो हमारा जो सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ हो गई है, यानी कि जो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात भी करते हैं तो वो हम किस तरह से आगे जाकर उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। एक अभी अब एक आगे ना हम इसका रेणुका फेयर का डिस्कस करेंगे, आपको उसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया, बड़ी जगती हो गई है। तो प्रीवियस असेंबली ने जाकर 2006 में भी जाकर इसको जो है सिमिलर बिग जगती, बड़ी जगती बोलते इसको, तो ये अब जो हिमालयन स्की विलेज हो गया इसको जाके मना किया था, और बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो भी, ठीक है जी। तो इस तरह की कहानी हो गई है। तो ये हो गया। तो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो गया कि देखो जो लोग हो गए ना, तो इन लोगों ने जैसे लोकल डीटीज़ है, गूर हो गए हैं, तो उन्होंने अपना एक नाराज़गी जताई है कि जो चीज़ हो रही है ये टूरिस्ट स्पॉट को इसको जाके जिस तरह से कमर्शियलाइज़ करने की कोशिश की रही है, जो खासतौर पे रिलीजियस साइट्स को, इसको जो आप कमर्शियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये जो है, जो हमारे जो कल्चरल वैल्यू हो गई है, एक लोकल वे ऑफ लाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की इसमें जाके चीज़ें बात की गई। फिर दूसरा ये है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करते थे कि जो ये प्रोजेक्ट था ना, अगर हम इसका पॉजिटिव देखते तो इसमें यही था कि टूरिज़्म जाके बढ़ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होनी थी, तो ज़्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, ये कल्चर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच आके फंस गया, तो जिस वजह से जाकर इसको जो है इसके ऊपर रोक लगाने की बात की हुई है। और राइट, फिर इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, ये कैसा होना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि इसमें आप सॉल्यूशन कैसे करके देखते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे, ये पूरा आर्टिकल इस चीज़ का था। फिर एक तो सस्टेनेबल टूरिज़्म होना चाहिए, सबसे पहली वाली चीज़ होगी। और दूसरी बात है, सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं है कि आपने चीज़ कर दी है, लेकिन उसमें ना लोकल इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। आपको उसमें जाकर जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हो गई है, लोग आपने उसका भी ध्यान रखना है, और जो लोकल एनवायरनमेंट है आपको उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है। हमने तो लिखना है आंसर ना, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसमें आप लोग पंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, या लोग नहीं मानेंगे या गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो हमने उस पर नहीं, हमने सिर्फ ये बात करनी है कि जो टूरिज़्म है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि लोगों से पूछो, कम्युनिटी कंसल्टेशन होगी, उनसे जाके पूछो, जैसे असेंबली जैसे, क्योंकि लोगों का विश्वास ही वहाँ पे लोकल डीटीज़ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, तो आप उनसे जाकर पूछो कि भाई हम इस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं, और अगर आपकी कोई कंडीशंस इसमें है तो हम उस पर भी जाके काम करेंगे। और दूसरी बात है कि जो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक नॉर्म्स, देखो जो गवर्नमेंट हो गए ना, गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी होगी कि जैसे देखो 77 पेड कर गए, 70 पेड कर गए, और जिसमें अभी 200 प्लस अभी और कटने थे, न जाने छोटे बड़े और ज़्यादा कितने ज़्यादा कट जाते हैं। तो अगर ये चीज़ होएगी तो फिर तो जाहिर सी बात है, हिमालयन इकोलॉजी वैसे ही बड़ी फ्रेजाइल है, तो वो तो और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो, ठीक है जी। तो ये इस तरह करके जाके चीज़ें होगा। दूसरी बात हो गई कि जैसे अगर आपको इसमें देखो एक पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जो टूरिस्ट हो गया है, लोकल कम्युनिटीज़ हो गई है, उनको जाके इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जाके बताना पड़ेगा, तभी जाके एक मतलब एक आप मिड पॉइंट पर आ पाएंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्लाइड इन हिमाचल प्रदेश लोएस्ट अमंग नॉर्दर्न स्टेट्स। ये बात हो रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट, ठीक है। इसमें जाके बात होती है कि 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 ईयर के अंदर छोटे बच्चे कौन से हो गए, जो अंडर 1 है, 1 साल से नीचे का जो बच्चा हो गया है, उनकी कितनी डेथ्स होती है विद इन अ ईयर, लाइव, ठीक है ना, जो लाइव बर्थ्स हो गई, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो इस मामले में जाकर हिमाचल ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, और वो जो है इट हैज़ डिक्लाइन टू 14 नाउ, ये 2020 में जाकर 17 था, और इतना नंबर नीचे आया, जिसका मतलब है कि सीधा जो है, यानी कि लोवेस्ट रिकॉर्ड किया गया है अभी, और सीधा जो है ये आपका जो हेल्थ केयर न्यूट्रिशन हो गया है, जो माँ को दिया जाता है, बच्चे को दिया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, वो चीज़ अच्छी हुई है। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हिमाचल के लिए। अब इसमें ना आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे कम किसका हो गया, मणिपुर का 3 है, केरला का 5 हो गया है, गोवा का 6 है, सिक्किम का 6 है, और सबसे ज़्यादा किसका है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है, ये इनमें 37 है तीनों में, ठीक है ना। तो ये देखो नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी कहानी होगी इसमें।
और अब अगर हम इसमें देखेंगे ना, जैसे खास तौर पे रूरल और अर्बन की सिचुएशन देखें, जो गांव है ना, गांव में डेथ्स ज़्यादा होती है, गांव में डेथ ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में जाकर ज़्यादा होती है कि अपना पहला बर्थडे भी नहीं देख पाते बच्चे कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो कम है, जो ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स है वो भी नहीं है, और मेडिकल केयर भी जो है वहाँ पे वो उसके अर्बन एरियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, देखो अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। देखो होता कैसे, देखो मेजर कॉजेज़ क्या है इसके कि हो क्यों रहा है ये। एक तो प्री मेच्योरिटी, ठीक है, लो बर्थ वेट हो गया, निमोनिया हो गया, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, बर्थ ट्रॉमा हो गया है, या कोई बीमारी हो गई जो बच्चे को लग जाती है और जिस वजह से जाके बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह करके 2-3 फैक्टर्स हो गए हैं। तो यही है, उसमें तो बल्कि शुरुआती दौर में जाके बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये जैसे हमने इसका देखा ना, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें इसमें क्या कारण है, हाई मोर्टेलिटी रेट जहाँ पर है उनका कारण क्या है? एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सेस ही नहीं कर पाते। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा, वो पुराने नुस्खों पे जाके ज़्यादा चलते हैं। और दूसरी बात है कि खासतौर विमेन में भी, और जो छोटा बच्चा हो गया ना एंटीनेटल, जो एंटीनेटल मतलब होता है कि पैदा होने के बाद उसको वो क्वालिटी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है बच्चों को, बेचारे को। और इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी बड़ी सारी है, जैसे हेल्थ के सेंटर्स ही डेवलप्ड नहीं है, बने बिल्डिंग आपकी बनी होगी लेकिन वहाँ पे जाके जो है डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो ये सब जाके चीज़ें भी है। ठीक है जी, तो ये है, बाकी इसमें देख लेना। लास्ट वाला हमारा है रेणुका फेयर का है। देखो रेणुका फेयर तो आपको जैसे पता होगा कि एक ना ये एक जो है एक माइथोलॉजिकल बॉन्ड है, एक बड़ा सिंबॉलिक बॉन्ड है माँ और बेटे के बीच में। माँ कौन है? रेणुका माई, और बेटा कौन है? परशुराम। ठीक है, तो होता क्या है, जो लेक हो गई है रेणुका लेक जो है, वहाँ पे जाके जो है परशुराम की जो यानी कि शोभा यात्रा है वो वहाँ के लिए लेक के लिए निकाली जाए। तो ये कहा गया है कि वो अपनी माँ से वचन किया था परशुराम ने कि मैं रेणुका जो नदी होगी यानी कि जो लेक हो गई है वहाँ पे जाकर मैं साल में एक बार ज़रूर आऊँगा। तो उस चीज़ को सिंबलाइज़ किया जाता है, और जिस वजह से जाकर जो है ये जो रेणुका फेयर है इसकी शुरुआत होती है, और ये इस तरह से हर साल ऑर्गेनाइज इसी के अकॉर्डिंग जो इस बिलीफ को मानकर जो है किया जाता है। तो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आप फोटो में देख भी रहे हो, उसमें मिनिस्टर भी है जो उसको उन्होंने कंधा लगाया है इसको। तो इस तरह की चीज़ें हो गई है। ठीक है जी, तब देखो इसमें ना रिलीजन अपने अपने इम्पोर्टेंस है। ये तो मैंने इसको बहुत ब्रॉडली इसको जाके इसमें डिस्कस किया है कि जो फेयर्स हो गए ना, फेयर्स की इम्पोर्टेंस है क्या है। देखो एक तो सोशल इम्पोर्टेंस होती है हर फेयर की, लोगों को जोड़ता है, लोगों को एक डाइवर्सिटी का भी जाके भाव पैदा कराता है। ठीक है जी, दूसरी बात है कि लोगों को फिर अपने कल्चर का पता भी चलता है। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी इसकी, लोग वहाँ पे दुकानें खोल देते हैं, अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, खासतौर पे जैसे विलेज प्रोडक्ट्स हो गए उसको जाके बेच सकते हैं। कोई आर्टिस्ट हो गया, उसको अपना टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका मिलता है, अच्छी ऑडियंस मिल जाती है वहाँ पे, जो लोकल, जिस वजह से लोकल इकॉनमी को जाके जो है बढ़ावा मिलता है। और ऐसे करके ना एक जैसे सोशल एस्पेक्ट्स ऐसे देखोगी, जब ये चीज़ें होती रहेंगी ना तो एक यूनिटी भी जाके लोगों में फॉर्म होती है। दूसरी बात होगी टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म को भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि देखो इंटरनेशनल फेयर है ये, दिस इज़ अ इंटरनेशनल फेयर। ठीक है, तो ये लोगों को भी जाकर अट्रैक्ट करता है, लोकल कल्चर को जाके प्रमोट कर रहा है, ट्रेडिशंस हो गए, डिवेशन हो गई, तो लोग बड़ी अलग अलग जगहों से जाकर आती है। और ये चीज़ आपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है कि रेणुका जी लेक जो है इट इज़ अ रामसर साइट। अब आपने ना कमेंट में जाके लिखना है कि इसको रामसर साइट किस साल में जाकर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना, मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है ना, किस साल में जाकर इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ईयर आपने जाके इसमें कमेंट में जाके मेंशन करना है। तो इस तरह की चीज़ होगी, इसमें डाइवर्स फ्लोरा है, फोना है, तो ये भी बड़ी अच्छी जगह है, इकोलॉजिकली वेल बैलेंस्ड जगह हो गई है, और इकोलॉजिकली भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, और रिलीजियसली भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लोकल टूरिज़्म उसको बूस्ट करेगा, इकॉनमी को बूस्ट करता है, और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं अलग अलग जगहों से वो जाके वहाँ पहुँचेंगे, लोकल लोगों को जाकर इसमें मदद मिलती है। तो ये जो है, ये जो हमारी जो स्टेट की जो कल्चरल हेरिटेज होगी उसको प्रमोट करती है, तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इशू क्या आ जाता है, जब से मैं कुल्लू वाला आपके साथ डिस्कस कर रहा था ना, तो उसको यहाँ पे हम जाके जोड़ सकते हैं। टूरिस्ट आते हैं, देखो टूरिस्ट आएंगे, गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा, तो हम टूरिस्ट में इल्ज़ाम नहीं देंगे, लोकल लोगों पे बात होती है कि जैसे लोग आएंगे,
बाहर से लोग आएंगे, चाहे इवन लोकल आगे आने शुरू हो गए, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, खा के वहीं डाल देंगे चीज़ें, सैनिटेशन इश्यूज जाके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से जो हर जगह का ना एक अपना जो देखो इकोसिस्टम या हो जो किसी भी जगह का होगा ना, दैट इज़ ऑलवेज डेलिकेट। जो फ्लोरा और फौना है वो कभी ऐसे उनके लिए कंडीशंस ऐसे नहीं कि हार्श कंडीशंस में जाके वो चीज़ पैदा हो जाती है। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई है, चाहे आप इसमें कोई भी चीज़ जाकर देखते हो, कोई भी स्पेशी जाकर देखते हो, चाहे प्लांट स्पेशी हो गई है, वो ना बहुत उनका एक एनवायरनमेंट बड़ा सेंसिटिव होता है, उसी में जाकर वो ग्रो कर पाते हैं अच्छे से। तो आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी चीज़ जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह की दूसरी बात है कि क्या कर दिया, फिर हम इसको अगर हमने क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो इस तरह के जो फेयर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, जिसकी जो इसकी जो कल्चरल इम्पोर्टेंस जो थी, इसकी जो एक कल्चरल इम्पोर्टेंस जो थी, इसको क्या करना शुरू कर दिया है, इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसमें जाकर हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स आप दोनों जाके देखा करो कि आपके उसके प्रीलिम्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर आप उसको किस तरह से ऐड करते रहते हो। ठीक है ना, आप इसको ऐसे कॉन्टिन्यूसली अगर आप इसको इस तरह से फॉलो करते जाओगे ना, अगर आप चाहे वीडियो देख रहे हो, चाहे ये वाला वीडियो नहीं भी देख रहे हो, तो अगर आप कोई भी न्यूज़ अगर आप ऐसे करके पढ़ते जाओगे, बिल्कुल डिटेल में जाके देखते जाओगे, तो वो ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो ये थे आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलराइट, अब मैं अगला वीडियो मंडे को जाके पोस्ट होगा। थैंक यू।